Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 26th October 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. So before starting एक important announcement आप सबके लिए, जो भी बच्चे APSC के इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं, प्रोबेबल कैंडिडेट्स, उनके लिए इंस्पिरेशन IAS और वी हैव स्टार्टेड द मॉक इंटरव्यू सेशंस. इस मॉक इंटरव्यू सेशंस में हम कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी रखेंगे so that you can understand the various soft skills which you should apply in your interview. Along with this interview panel will be conducted by ex-bureaucrats along with the top faculties of our Inspiration IAS. So do register for this mock interview. ये पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई पेमेंट आपको करने की आवश्यकता नहीं है. For registration you can call in this number or you can also WhatsApp also regarding the mock interview. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेली न्यूज एनालिसिस. आज का हमारा पहला न्यूज है एनसीईआरटी पैनल सजेस्ट ओनली भारत इन टेक्स्ट बुक. आई एम श्योर आप सभी को मालूम होगा कि भारत और इंडिया का अभी थोड़ा सा टसल चल रहा है एंड रिसेंटली प्रेजेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कोशिश ये कर रही है कि हमारे जितने भी एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक हैं उससे जो इंडिया जो टर्म है ना उसको हटाने की एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय भारत. आई एम श्योर आप सभी जो अगर पॉलिटी की क्लास आप लोग हमारे किए होंगे तो आप सभी को मालूम होगा हमारे जो आर्टिकल 1 की पहली लाइन ही आती है कि इंडिया दैट इज भारत. सो अब यहाँ पर इंडिया दैट इज भारत की जरूरत नहीं पड़ेगी. डायरेक्टली गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू या प्लान्ड एक्चुअली टू रिप्लेस इंडिया विद भारत. इसके पीछे बहुत लोगों का बहुत तर्क है. वी आर नॉट गोइंग इनटू ऑल दोस डिटेल्स बट इसमें करने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी हमारा इंडिया को भारत ही बोला जाता. बट भारत थोड़ा अच्छा लगता है. आई एम श्योर अगर बोला जाए तो इंडिया इज अ टर्म गिवन बाय दिस ब्रिटिशर्स. सो अगर भारत उसको रखते हैं तो उसमें कोई दो मत नहीं है. बहुत ही अच्छा नाम है और इंडिया को भारत रहना भी चाहिए. खैर, सो गवर्नमेंट आगे बढ़ के जो एनसीईआरटी पैनल है उन्होंने सजेस्ट किया है कि भारत जितने भी हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक हैं उसमें भारत को लिखा जाए इंडिया की जगह में. तो थोड़ा समझते हैं इसके बारे में डिटेल आखिर ये क्या है, हो सकता है नहीं हो सकता, उसके पीछे कुछ निटिग्रिटीज. तो सबसे पहला तो हम थोड़ा हिस्टोरिकल भारत की जो हिस्टोरिकल रूट्स है उसको थोड़ा समझ लेते हैं. सबसे पहला कि पुरानिक लिटरेचर और महाभारत में ये नाम भारत बहुत बार आया है. कहीं कहीं आपने भारत सुना होगा, कहीं कहीं आर्यव्रत सुना होगा, कहीं कहीं भारतवर्ष सुना होगा. एंड पुरानिक लिटरेचर में तो खैर है ही है एंड महाभारत में भी इसके बहुत जगह जिक्र है. It refers to land between southern sea and the northern abode of snow. मतलब ऊपर में जो हिमालयन रीजन और साउदर्न में जो सी है समुद्र इंडियन ओशंस उसके बीच का जो लैंड है उसको हम लोग भारतवर्ष बोलते हैं. ये नाम राजा भरत से भी आया है. लेजेंड है भरत वो राम के भाई नहीं, भरत पहले अलग एक राजा रहे हैं राजा भरत. और legend has it the king Bharat, an ancient figure, was the ancestor of the Bharatas Aric Vedic tribe, making him the forefather of the entire subcontinent populace. तो इनको forefather भी बोला जाता है. ठीक है. तो कमेटी ने क्या प्रपोज किया? तो कमेटी ने कहा है कि द हाई लेवल कमेटी हैज रिकमेंडेड दैट इंडिया शुड बी रिप्लेस्ड बाय भारत इन ऑल टेक्स्ट. इट हैज आल्सो सजेस्टेड टीचिंग्स क्लासिकल हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड हाइलाइटिंग हिंदू विक्ट्रीज इन बैटल्स ओवर द सेंचुरीज. अभी दिक्कत क्या हुई है? द रिकमेंडेशन व्हिच हैज बीन सबमिटेड टू एनसीईआरटी विल नाउ हैव टू बी टेकन अप बाय द गवर्नमेंट बॉडी दैट ड्राफ्ट टेक्स्ट बुक यूज्ड बाय द सीबीएसई. ठीक है, तो गवर्नमेंट बॉडी जो भी ये सीबीएसई की बुक वगैरह छापती है वो अभी इसको करेगी. नेक्स्ट, इंडिया और हिंदुस्तान. कभी कभी आपने हिंदुस्तान के बारे में भी सुना होगा. तो हिंदुस्तान ओरिजिन्स लाइकली इवॉल्व्ड फ्रॉम हिंदू, द पर्शियन इक्विवेलेंट ऑफ संस्कृत सिंधु. ये नाम सिंधु नदी से आया है, इंडस रिवर. And influenced by the Archaemenid Persians conquest of the Indus Valley in 6th century BC, the suffix stan emerged around 1st century CE, creating Hindustan. ठीक है. And Greek influence भी रहा है हमारे यहाँ पर, जैसे कि the Greek transliterate हिंदी हिंद as a Indus, and by Alexander the Great 3rd century BC invasions, India referred to the region beyond the Indus. ठीक है. मुगल एरा में भी इसका थोड़ा चेंज हुआ. इन द 16th century हिंदुस्तान डिस्क्राइब द इंटायर इंडो गैंजेटिक प्लेन इनकम्पासिंग द मुगल एम्पायर्स टेरिटरीज अक्रॉस साउथ एशिया.
ब्रिटिश colonial impact भी पड़ा है. British map in the late 18th century started using India while Hindustan lost its association with the whole of South Asia, reflecting evolving perspectives and colonial influence. तो ये कुछ रहा है evolutions इंडिया और हिंदुस्तान का. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस बात का थोड़ा जिक्र भी हुआ था. थोड़ा क्या बहुत दिनों तक इसका जिक्र चला था कि आखिर क्या नाम रखा जाए. तो आर्टिकल 1 जो है हमारा जो असाइन करता है, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट. डिबेट पड़ा रहा इसके ऊपर में. ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कशंस देयर वर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन एम्फसाइजिंग भारत एज द प्राइमरी नेम ऑफ द कंट्री. एंड प्रो भारत आर्गुमेंट ये था कि कुछ लोग कहते थे कि दैट इंडिया वाज मर्ली एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द भारत, साइटिंग द एग्जांपल ऑफ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन वेयर ईर इज यूज्ड इन द आयरिश लैंग्वेजेस विद आयरलैंड इन इंग्लिश. ठीक है, सेम वैसा ही हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस भी सपोर्टर्स ऑफ भारत हाइलाइटेड द सिविलाइजेशंस एंड कल्चरल कॉनोटेशंस इट कैरिड, emphasizing the need for a name that benefits India's history and heritage. Fifth जो है डॉक्टर अंबेडकर पर्सपेक्टिव. अल्टीमेटली द फॉर्मुलेशंस इंडिया दैट इज भारत वाज अडॉप्टेड. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमिटी डाउनप्लेड द सिविलाइजेशन डिबेट एंड एम्फसाइज्ड द प्रेसिंग वर्क अहेड. ठीक है, तो इसको उन्होंने खत्म किया और कहा कि भाई आगे का चीज किया जाए और ये जो टर्म था इंडिया दैट इज भारत को ही ऐड किया गया. तो हमारा एक इकलौता ऐसा कंट्री है जो जिसके दो नाम इंडिया और भारत. So present government decided to remove the confusions and they want to go ahead with the Bharat. और इसमें कोई इशू भी नहीं है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अपना न्यूज है वो है एंशिएंट लैंडस्केप कट बाय रिवर फाउंड डीप अंडर अंटार्कटिक आइस. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है. थोड़ा समझते हैं इसको डिटेल में. सो न्यूज ये है कि विकीलीक्स या व्हाट इज विल्किस लैंड. विल्किस लैंड अगर रिसेंटली फाउंड हुआ है और ये जो आपको मैप इमेज दिख रहा है वो विल्किस लैंड है और ऊपर में जो आपको रीजन दिख रहा है वो अंटार्कटिक का आइस शीट है. सो ये हाईलैंड रहा, उसके ऊपर में अंटार्कटिक आइस शीट पड़ा हुआ है. तो ये जो रीजन है इसी को हम विल्किस लैंड बोल रहे हैं. एंड इट इज अ रीजन लोकेटेड इन अंटार्कटिका, वन ऑफ द लार्जेस्ट अनक्लेम्ड टेरिटरी इन अंटार्कटिका, प्राइमरली बिकॉज इट इज कवर्ड बाय द ईस्ट अंटार्कटिक आइस शीट व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट टू एक्सेस द स्टडी. It was named after US Navy officer Charles Wilkes, who led the exploring expeditions 1838 to 1842. And the East Antarctic ice sheet in Wilkes Land in particularly contains valuable information about the history of climate change and ice sheet dynamics, which are critical for understanding global climate patterns and sea level rise. ठीक है, ये सबसे बड़ा important. Next, about under glacier landscape, rediscovering ancient Antarctica, satellite observation and ice penetrating radar have unveiled a sprawling ancient landscape beneath Antarctic ice sheet. Geographic scope, the discovered landscape spans an area roughly equivalent to Belgium or the US state of Maryland and is situated in the East Antarctic Wilkes Land region bordering the Indian Oceans. And time frame क्या है? This ancient trend is estimated to date back to at least 14 million years ago and potentially extend even further to over 34 million years ago, coinciding with Antarctic's transitions into a frozen continent. तो ये जो रीजन है आपके विल्किस लैंड, ये बेसिकली बिलो द अंटार्कटिक जो फ्रोजन आइस शीट है उसके नीचे है. एंड इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला जो अपना न्यूज है वो है फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1. ये पहला प्राइवेट रॉकेट है विक्रम 1. एंड इंडियाज फर्म स्काई रूट एरोस्पेस रिसेंटली अनवील्ड इट्स इंडिजिनस बिल्ट विक्रम 1 रॉकेट. ठीक है, इसको स्काई रूट एरोस्पेस जो इंडियन इंडिजिनस फर्म है उसने इसको डेवलप किया और ये प्राइवेट रॉकेट. तो इट मींस दिस लेड टू द एंट्री ऑफ द प्राइवेट एंटिटीज इनटू आवर स्पेस. अच्छा है इंडिया के लिए. नेक्स्ट क्या है थोड़ा समझते हैं. Vikram 1 rocket. Vikram 1, named after the father of India's space program, Vikram Sarabhai, is a multi-stage launch vehicle with a capacity to place around 300 kg of payload in the lower Earth orbit. ठीक है, lower Earth orbit में इसको place कर सकते हैं. It has been built by Hyderabad-based Skyroot Aerospace, a space startup, and it is an all-carbon fiber body rocket that can place multiple satellites into orbit. ठीक है. Next, being a solid fuel rocket and using relatively simpler technology would mean that launching this vehicle would require minimal infrastructure and that the rocket could be assembled and launched within 24 hours from any site.
24 घंटे के अंदर में ये कहीं भी इसको असेंबल और लॉन्च किया जा सकता है। ये तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, विद द लो अर्थ ऑर्बिट, सबको मालूम होगा कि इट इज ए ऑर्बिट दैट इज रिलेटिवली क्लोजर टू अर्थ सरफेस एंड इट इज नॉर्मली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ लेस देन 1000 किलोमीटर बट कुड बी एज लो एज 160 किलोमीटर अबव द अर्थ। तो 160 किलोमीटर तक भी जा सकता है। And the majority of the satellites are to be found in low Earth orbit, as is the International Space Stations. ठीक है? And in order to remain in this orbit, a satellite has to travel at around 17,500 miles per hour, means 7.8 km per second, at which speed it takes around 90 minutes to complete an orbit of the planet. ठीक है? Low Earth orbit close proximity to Earth make it useful for several reasons. जैसे कि for example it is the orbit most commonly used for satellite imaging के लिए, as being near the surface allow it to take images of higher resolution. तो higher resolution के images भी इससे लिए जा सकते हैं. So that is regarding the low Earth orbit. इसके अलावा भी high Earth orbit होता है और medium Earth orbit भी होता है. Along with इसके अलावा sun synchronous orbit, Lagrangian orbit जिसे कि L1 से लेके L5 हमने सुना होगा आप लोग. तो दिस आर अदर ऑर्बिट्स इन द स्पेस. ये कुछ आपको दिख रहा होगा, दैट इज द जियो इक्वेटोरियल ऑर्बिट, दिस इज द लो अर्थ ऑर्बिट. चलिए अपने अगले न्यूज पे बढ़ते हैं. अगला जो अपना न्यूज है वो प्रगति से रिलेटेड है एंड प्रगति मींस प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशंस. तो ये कुछ स्कीम्स है जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया. क्या है समझते हैं थोड़ा सा. प्रगति स्टैंड फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशंस एंड इट इज ए मल्टीपर्पज एंड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म दैट इज एम्ड एट एड्रेसिंग कॉमन मैन ग्रीवेंसेस एंड साइमल्टेनियसली मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज प्रोजेक्ट फ्लैग्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. तो कॉमन मैन की जो प्रॉब्लम है वो भी समझेगा, प्लस स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोग्राम लॉन्च करती है उसके ऊपर भी रिव्यू रखेगा. It is designed in-house by the PMO team with the help of National Informatics Centers, and it is also a robust system for bringing e-transparency and e-accountability with real-time presence and exchange among the key stakeholders. This platform is combined with three latest technologies that are video conferencing, digital data management, and geospatial technology. It provides a unique combinations for cooperative federalism. तो ये कुछ provisions है आपके प्रगति प्लेटफॉर्म से रिलेटेड. So that is regarding the प्रगति प्लेटफॉर्म्स. So that's all for today in our daily news analysis. आज के लिए इतना ही. And if you want the PDF lecture of this video, you can download it from our Telegram channel, and you can also follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube for such other video contents. Thanks for watching. Please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page, and please do take care of yourself.